दोस्तों, चीन की चालबाजी एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गई है। दरअसल हुआ क्या है कि रेड सी में जर्मनी के एक निगरानी विमान पर चीनी युद्धपोत ने कथित तौर पर लेजर से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद बर्लिन में हड़कंप मच गया और तुरंत चीन के राजदूत को तलब किया गया। जर्मन रक्षा मंत्रालय के अनुसार बिना किसी चेतावनी के चीनी युद्धपोत ने लेजर का इस्तेमाल किया, जिससे पायलट की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ और विमान को जिबूती में अपने बेस पर लौटना पड़ा। और इन दोनों देशों के बीच मामला अभी बहुत गरमाया हुआ है। अब आगे क्या होना है वो हम आपको बताने वाले हैं। आखिर पूरा मामला क्या था, तो देखिए, यह घटना रेड सी में हुई। यह वही इलाका है जहां पहले से ही हूती विद्रोही और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच संघर्ष चल रहा है। जर्मनी का एक P-3C ओरियन निगरानी विमान अपने नियमित गश्ती मिशन पर था। यह विमान यमन के पास हूती विद्रोहियों की गतिविधि पर नजर रख रहा था, ताकि जहाज रानी पर हो रहे हमलों को रोका जा सके और इन विद्रोहियों को कंट्रोल किया जा सके। तभी जर्मन पायलट ने देखा कि उनकी कॉकपिट पर एक तेज लेजर बीम पड़ी। यह लेजर बीम इतनी तेज थी कि पायलट की आंखों का नुकसान पहुंच सकता था। तुरंत उन्होंने अपने कंट्रोल सेंटर को रिपोर्ट किया। जांच के बाद पता चला कि यह बीम पास ही मौजूद एक चीनी युद्धपोत से आई थी, जो वहां अपने एंटी पायरेसी मिशन पर तैनात था। यानी एक तरफ यूरोप और नाटो की सेनाएं हूती हमलों के खिलाफ गश्त कर रही हैं और दूसरी तरफ चीन के युद्धपोत उनके विमानों को निशाना बना रहे हैं। इसके तुरंत बाद ही जर्मनी ने इस घटना को लेकर चीन के सामने आपत्ति दर्ज कराई। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला बताया है। बर्लिन में चीन के राजदूत को तलब किया गया और उन्हें खरी खोटी भी सुना दी गई। जर्मनी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह एक बेहद गैर जिम्मेदाराना कृत्य है, जिससे हमारे पायलट की जान खतरे में डाल दी। हमें अपने मिशनों को और सुरक्षित बनाना होगा। अगर चीन आगे से ऐसी कोई पहल करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इसी के बीच चीन ने अपनी सफाई दी और इस आरोप को बिल्कुल इनकार किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चीनी नौसेना हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करती है और किसी भी देश को नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। मतलब चीन हर बार अपने ही कृत्य से पलटी खा जाता है। चीन ने जर्मनी से अपील भी की है कि भाई इस मामले को बेवजह तूल ना दे और बिना सबूत के आरोप ना लगाए। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए अक्सर आक्रामक रवैये अपनाता रहा है और ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अपनी लेजर से हमला किया था। पिछली साल भी चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के किसी विमान पर युद्धपोत से लेजर हमला किया। एक बार यूएसए के खिलाफ भी किया। तो चीन ऐसा करता रहता है। अब देखिए, रेड सी भारत के लिए भी अहम है। भारत भी वहां पर सक्रिय है। दुनिया के करीब 12% व्यापारिक जहाज इसी मार्ग से गुजरते हैं। सुएज नहर और रेड सी पर हूती विद्रोहियों के हमले ने पहले से ही शिपिंग को खतरे में डाल दिया है और वहां से वो कोई भी कंटेनर वगैरह जाते हैं तो वो लूटपाट मचाते हैं। तो अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश यहाँ अपनी नौसेना भेजकर सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, जबकि चीन अपने व्यापार और तेल आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए वहां पर युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसलिए नाटो और चीन के जहाजों के बीच टकराव की संभावना हमेशा बनी रहती है और उनसे टकराव होता रहता है। अब देखिए, यह घटना जर्मनी और नाटो को अपने मिशनों के लिए नई सुरक्षा रणनीति अपनाने पर मजबूर करेगी। वहीं चीन को भी यह समझना होगा कि ऐसी हरकतें अगर वो करता रहा तो उसकी छवि यूरोप में खराब होगी और आने वाले समय में उस पर यूरोप प्रतिबंध भी लगा सकता है। रेड सी में अमेरिका और चीन के बीच पहले भी तनाव है। अब इसमें यूरोप भी सक्रिय रूप से शामिल हो गया है। यानी भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव और टकराव की संभावना बनी हुई है। वहीं एक विशेषज्ञ की माने तो उन्होंने कहा, यहाँ गलती से भी संघर्ष बढ़ सकता है, इसलिए सभी पक्षों को सतर्क रहना और आपसी संवाद बढ़ाना जरूरी है, भले ही वहां पर भारत हो, यूएसए हो या फिर यूरोप हो। अब देखिए, भारत के लिए इसमें क्या है। देखिए, लेजर हमले में होता क्या है कि लेजर हमला नीचे से छोड़ा जाता है किसी युद्धपोत से विमान को टारगेट करने के लिए। अब इसमें पायलट ही अंधा हो जाता है। जब पायलट अंधा हो जाएगा तो विमान गिर पड़ेगा और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अब इसमें क्या है, फिर बाद में पता भी नहीं चल सकेगा कि भाई क्या गलती हुई थी, क्योंकि पायलट की गलती से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो चीन हमेशा ऐसी ही टेक्निक की यूज करता है। तो इसीलिए भारत को भी अब सतर्क रहना पड़ेगा। चीन अब केवल बॉर्डर पर नहीं बल्कि तकनीक के माध्यम से भी हमला कर सकता है। जैसे उसने लद्दाख में भारतीय सैनिकों को अंधा करने की पहले कोशिश की थी, वहीं अब हमें भी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर टेक्नोलॉजी से काम करना होगा, तभी हम चीन का सामना कर पाएंगे। पता नहीं चलेगा भाई कब चीन कौन सी तरीके से हमला कर दे, क्योंकि वो ऐसा ही करता है, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता रहता है और इसी माध्यम से भी वो अपने वेपन्स की टेस्टिंग भी करता रहता है। तो आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।